जिनाह अस्पताल के कार्डियक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन न होने के बराबर है। जिनाह अस्पताल में 2 माह के दौरान सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन हुए। रवा माह अब तक 1 बाईपास ऑपरेशन किया जा सका। जिनाह अस्पताल में करोड़ों की लागत से 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं और दिल के मरीजों को जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी ही मुयसर नहीं। जिनाह अस्पताल में दिल के ऑपरेशन ना होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जिनाह अस्पताल की ये सूरत हाल है। कार्डियक सर्जरी यूनिट में दिल के ऑपरेशन ना होने के बराबर हो रहे हैं। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे ये क्या मामला है। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। मरीजों पर जिनाह अस्पताल में सर्जरी के दरवाजे बंद हो गए हैं। जिनाह अस्पताल में गुज़श्ता 2 माह के दौरान सिर्फ 5 मरीजों का बाईपास ऑपरेशन जो है वो किया गया और रवा माह के दौरान जो है वो अब तक सिर्फ 1 ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो पूरे महीने में जुलाई में जो है जो रवा माह है इसमें हो सकी है। और जिनाह अस्पताल का जो शुबा कार्डिक सर्जरी है उसके पास 2 जदीद तरीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो कि करोड़ों रुपए की लागत से जो वो तैयार किए गए। लेकिन ये जदीद ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद होने के बावजूद जो शुबा कार्डिक सर्जरी है वो मरीज़ों को तिब्बी सहूलत फराहम करने पर बिल्कुल जो है वो उसके लिए संजीदा दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से 2 माह में सिर्फ 5 ऑपरेशन जो है वो किए गए इस अस्पताल में, जबकि तमाम तर जदीद जो इलाज मुआलजा है उसकी सहूलत दस्तियाब है। कार्डिक सर्जरी के तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, तमाम जो इसके लिए जो सामान चाहिए वो तिब्बी वो भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 5 सर्जरीज़ की गई और इस सारी सूरत हाल से जो है वो ना सिर्फ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बल्कि अस्पताल की इंतज़ामिया भी गाफिल है, जबकि मरीज़ जो हैं वो दिल के बाईपास ऑपरेशन के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा रश जो है वो शहर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर है, उसके बाद दीगर अस्पतालों पर है। लेकिन वहाँ पे जो है वो जो इलाज हो रहा है वो अब बियॉन्ड कैपेसिटी जो है उसको कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से क्यू भी ज़्यादा लंबी दिखाई देती है। लेकिन दूसरी जानिब जिनाह अस्पताल है जहाँ पे सिर्फ 5 जो बाईपास ऑपरेशन है वो 2 माह में हो सके हैं और रवा माह में इस जो है वो अब तक सिर्फ इसमें 1 कार्डिक सर्जरी जो है वो शामिल है। ये शोबा जो कार्डिक सर्जरी है उसमें ये क्यों इलाज मुआलजा नहीं फराहम किया जा रहा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे और यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जैसा कि आपने सुना है, जाहिर चौधरी ने बताया है कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज होने के बावजूद, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद होने के बावजूद 2 माह के दौरान सिर्फ 5 बाईपास ऑपरेशन और रवा माह सिर्फ 1 ऑपरेशन किया गया। इतने फंड्स और सहूलत होने के बावजूद मरीज फिर भी परेशान है, क्या वजह है सर? बहुत शुक्रिया जी। जाहिर है ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, तशवीशनाक चीज़ है। इस पे डेफिनेटली हम अभी रिपोर्ट तलब करेंगे कि ये क्या वजह है और एक दिन में ही वो रिपोर्ट आएगी और फिर अगर जरूरत होगी तो इसकी इंक्वायरी भी कराई जाएगी कि कहाँ पे ये गफलत है या कहाँ पे क्या मरीज उधर का नहीं रोक कर रहे या मरीज कर रहे हैं और इनके पास कोई ऑक्सीजनेटर या कोई इस किस्म की चीज़ की कमी है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम खुद बंद करते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली कि कोई इन्फेक्शन की वजह से हुई हो। हम तो बल्कि अब सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल भी पब्लिक के लिए खोल रहे हैं, खासकर हार्ट की बीमारियों के, चाहे वो बाईपास है चाहे एंजियोप्लास्टी है। तो और हम तो जिनाह में ही एक बहुत बड़ा कार्डियक सेंटर भी बनाने जा रहे हैं। जब मैं और चीफ मिनिस्टर साहब गए थे तो उस वक्त अनाउंसमेंट भी हमने की थी, जहाँ ट्रॉमा सेंटर बन रहा है वहीं पे ये बन रहा है। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे नॉलेज में आई है, बड़ी अहम चीज़ है और इसको हम एनालिसिस करा के इसका जो भी इसकी एक्शन लेना होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, जब भी मरीजों को कोई परेशानी होती है, जब उनके ऑपरेशन नहीं हो पा रहे होते तो यही जवाब दिया जाता है यूजुअली कि फंड्स फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से अस्पतालों में इस तरह की हालत जार देखने में आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, एग्जैक्टली फंड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, अब सहूलत एक मौजूद है, उसके बावजूद उसको यूज नहीं किया जा रहा, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी आयद होती है? जी, जब मैं इलामा इकबाल का प्रिंसिपल और जिनाह का चीफ एग्जेक्टिव था उस वक्त तकरीबन हफ्ते से 10 के करीब बाईपास सर्जरीज होती थी और वेल्व्स भी हो रहे थे। तकरीबन तो 20 से 25
ऑपरेशन हो रहे थे। ये कैपेसिटी है उसकी। सही, 2 माह में सिर्फ 5 ऑपरेशन हुए हैं और इस माह में सिर्फ 1 ऑपरेशन हुआ है। बहुत अफसोसनाक बात है और ये होना नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पे हम अभी इस आपकी इस खबर के बाद अभी इसकी रिपोर्ट पुटअप होगी और फिर करार वाकया ही जो भी इसका हल होगा वो भी किया जाएगा और जो इस गफलत में मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। सर, अभी क्योंकि सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो इस हवाले से क्या कोई सिस्टमेटिक चेंजेस किए जाएंगे? मरीजों को क्या रेफर किया जाएगा? क्या इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा तरीका ये भी हो सकता है कि हम PIC पे जो लोड है उसको शिफ्ट करें जी। अगर ये मरीजों के उधर आमदोरफ्त कम है, अगर ये वो पाया गया, फिर तो जाहिर है मरीज तो बहुत हैं, वो शायद PIC का रुख करते हैं, इधर का नहीं करते। तो वो हम फिर ये करेंगे कि PIC को कहेंगे कि अपना जो एक्स्ट्रा लोड है वो उधर शिफ्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अभी उनको इस इशू के बारे में पता चला है तो वो इस पर काम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चेंजेस लाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हैं वो इस मौजूदा सूरत हाल से सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो शहर लाहौर में मानसून का तीसरा स्पेल है। वक्फे से बारिश जारी है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मानसून के तीसरे स्पेल ने वक्फे से बरसना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की रिमझिम देखी जा रही है, जबकि जेल रोड के तराब में अच्छी खासी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। चुपके औकात से ही हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो अपना जोबन दिखा रही है, या यूँ कहें कि हवाओं के साथ जो है वो लाहौर के मौसम को तड़का लगा रही हैं। तो शहर लाहौर के वासी खुश भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यूँ ही ये बारिश और हवाएँ थमती हैं तो हब्स और घुटन से शहरी भी परेशान भी हो जाते हैं। मानसून का सिलसिला है, मानसून के सिलसिले में इस तरह की जो उतार चढ़ाव है वो देखने में नज़र आता रहता है। माहिरीन की जानिब से बताया ये जा रहा है कि शहरी जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतें, दौरान ड्राइविंग खास तौर पर स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखा जाए और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने के बारे से हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि मानसून का तीसरा स्पेल कभी तेज़ भी देखा जा रहा है और कभी हल्का भी देखा जा रहा है, यानी कि अच्छी बारिशें भी मतवक्के हैं जबकि कम बारिशें मतवक्के भी हैं। तो इसी तरह से जो मिले जुले मौसम का रुझान लाहौर शहर में मानसून के तीसरे स्पेल में देखने में नज़र आ रहा है। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री तक ही जाएगा और कम से कम जो है वो 27 तक रहेगा। तो लाहौर शहर के बाद ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि कोमल ने बताया है कि इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो खासा कम हो चुका है और यही कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से अभी जारी रहेगा। मॉल रोड, जेल रोड, शिमला पहाड़ी, रावी पुल के एतराफ बारिश हो रही है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की तवक्को भी की जा रही है। जबकि आज पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 7वां नंबर है। शहर में आलूगी की मजमूई शरह 97 रिकॉर्ड की गई है और मौसमी शिद्दत में कमी महसूस हो रही है। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी हुई है। कहाँ कितनी बारिश हुई? सबसे ज़्यादा बारिश फरुखाबाद में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक 12, चौक नाखुदा में 7 मिलीमीटर बारिश, ताजपुरा 5, अपर मॉल और मुगलपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई। उस हवाले से सबसे ज़्यादा बारिश फरुखाबाद में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लक्ष्मी चौक 12, चौक नाखुदा में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ताजपुरा 5, अपर मॉल और मुगलपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश फरुखाबाद में आज हुई है और अभी भी बारिश का सिलसिला वक्फे से शहर भर में जारी है। लक्ष्मी चौक में 12, चौक नाखुदा में 7 मिलीमीटर बारिश, ताजपुरा में 5, अपर मॉल और मुगलपुरा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब शहर में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें तो नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। बारिश से लारी अड्डा पानी में डूब गया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे लारी अड्डा पर इस वक्त वो कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। बताइएगा बसाम।
जी बिल्कुल, आज जो बारिश हुई वो चंद रोज़ कबल होने वाली बारिश से जो है वो तो कदरे कम थी, लेकिन आज भी जो है वो नशेबी इलाके बारिश हो जाने के बाद जो है वो ज़ेरे आब आ गए। निकासी आब का जो पोल है वो खुल के जो है वो सामने आ गया है। ख़ुसूसी तौर पर जो लारी अड्डा और इससे मुहलिका इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हो जाने से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरे लाहौर से जो ट्रैवल करने वाले अफराद हैं वो इस लारी अड्डे का रुख करते हैं ताकि यहाँ से बसों में जो है वो सवार होकर मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो रुख किया जा सके, लेकिन लारी अड्डा की बैक साइड पर जो है वो पानी खड़ा हो जाने से, कई फुट पानी खड़ा हो जाने से जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो इससे मुहलिका इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो पानी कई फुट जो है वो जमा हो चुका है, जिस पर जो ज़िली इंतज़ामिया और जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। ये पानी खड़ा हो जाने की वजह से जो मामूलाती ज़िंदगी है वो बुरे तरीके से जो है वो मफलूज हो चुके हैं। लोगों का जो है वो यही मुतालबा है कि इस पानी को जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पानी खड़ा हो जाने की वजह से एक तो ट्रैफिक के मसाइल सामने आते हैं, दूसरी जानिब जो है वो तारें गिर जाने की वजह से करंट लगने और दीगर भी हादसा जो है वो रुनमा होते हैं। ये मेरे पीछे भी जो सड़क है यहाँ पर भी जो है वो गटर जो है वो खुला हुआ है, एक डंडा लगाकर जो है वो उसकी निशानदेही की हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर हादसा रुनमा होने के खदशात जो है वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि बर वक्त जो है वो इस निकासी आब के मसाइल का जो है वो हल निकाले। ख़ुसूसी तौर पर जो नशेबी इलाके हैं यहाँ पर पानी को जो है वो बर वक्त निकाला जाए, क्योंकि इन इलाकों के अंदर। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। जबकि महकमा मौसमियात की 24 से 29 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बढ़ने का खतरा है। दरियाई रावी में सैलाब के पेश नज़र झोंपड़ियां ताहाल कायम हैं। दरियाई रावी में सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट कर दी गई हैं। यहाँ पर क्या इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, तौकीर अकरम से जानेंगे। जी तौकीर। जी बिल्कुल, जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, उसी तरह से दरियाए रावी में जो है वो सैलाब का ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है। कल तक जो है वो तकरीबन यहाँ पे 22,000 क्यूसिक पानी जमा हो चुका था कि आज बारिश के बाद जो कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे मौसलाधार बारिश दरियाए रावी पे होती रही और इसके अतराफ़ में होती रही, जिसके बाद जो है वो तकरीबन 1 से 1,500 मज़ीद जो पानी क्यूसिक है वो उसमें बढ़ा और उसकी जो रेशो थी दरियाई रावी में पानी की वो भी बढ़ गई। अगर मेरा कैमरामैन शाहिद आपको दिखाए तो आप वाज़ह तौर पर पानी की रफ्तार और उसकी जो जितना गहराई है पानी की उसको भी देख सकते हैं। और इस वक्त जो है वो जो इंतज़ामिया है, जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि पानी में जो इजाफा है वो होता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि 3 से 4 दिन की जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है। और इसी तरह अगर मुसलसल बारिश मौसलाधार तरीके से होती रही तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा ख़तरे का हामिल हो सकती है। इसी हवाले से सैलाब की सूरत हाल से जो बचने के लिए जो है वो इंतज़ामिया ने जो इक़दाम किए हैं उसके अंदर दरियाई रावी में जो है वो रेस्क्यू टीमें, गश्त करती कश्तियाँ और दीगर मेडिकल कैंप यहाँ पर नस्ब की गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जिस चीज़ को फेस करना है सैलाब के बाद उस चीज़ को यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया, वो हैं झोंपड़ियाँ, जो कि यहाँ पर कायम रहने वाले लोगों को वक्ती तौर पर यहाँ से मूव करवाना था, लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ से मूव नहीं हुए हैं और सैलाब आने की वजह से उन्हीं लोगों की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने खदीजा शाह को जेल में काउंसलर रसाई दे दी है। 27 जुलाई को अमरीकी काउंसिल खाने के ओहदेदार खदीजा शाह को मिल सकेंगे। जेल में खदीजा शाह अपने मसाइल से काउंसलर को आगाह करेगी। तो महकमा दाखिला पंजाब ने खदीजा शाह को जेल में काउंसलर रसाई दी है। 27 जुलाई को अमरीकी काउंसिल खाने के ओहदेदार खदीजा शाह को मिल सकेंगे। जेल में खदीजा शाह अपने मसाइल से काउंसलर को आगाह भी कर सकेंगी। तो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से अब खदीजा शाह को जेल में काउंसलर रसाई दे दी गई है। 27 जुलाई को अमरीकी काउंसिल खाने के ओहदेदार खदीजा शाह को मिल सकेंगे। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने खदीजा शाह को जेल में काउंसलर रसाई एक्सेस जिसको कहते हैं वो दी है। और इस हवाले से महकमा दाखिला के आला अफसर का कहना है कि 27 जुलाई को जो है अमरीकी के ओहदेदार काउंसलर खाने के जो ओहदेदार हैं वो खदीजा शाह को मिलेंगे और खदीजा शाह अपने जेल के मसाइल के हवाले से जो है वो अमरीकन ओहदेदारों को बताएगी। और जेल में महकमा दाखिला ने सरकारी तौर पर खदीजा शाह को काउंसलर एक्सेस देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया।
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की मुलाकात हुई है। डॉक्टर अनूश मसूद ने नए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को फूल पेश किए। दोनों अफसरान का इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में जेर तफ्तीश मुकदमात समेत इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए मरबूत लाहे अमल भी तरतीब दिया। दोनों अफसरान का शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इआदा। तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को फूल पेश किए हैं और दोनों अफसरान ने इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया है। जेर तफ्तीश मुकदमात समेत इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।